जय हिंद। मेरा नाम मेजर जनरल अशीम कोहली है। मैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल और सीईओ हूँ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल हैं, जो उनके बारे में आप सब जानते होंगे। आज जो यहाँ पे फंक्शन हुआ, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया पिछले 20 साल से ज़्यादा से देश में झंडे के ऊपर काम करती है और दो मकसद हैं कि हमारे देश में झंडा हर जगह दिखे, हर जगह का मतलब हर गली में, हर गांव में, हर जगह झंडा दिखे और लोगों को झंडे के बारे में पूरी जानकारी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ के तौर पे झंडे लगाते हैं। और बतासिया वॉर मेमोरियल में जब हमको बोला गया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा है, जो सैनिकों के लिए जो ये मेमोरियल बना हुआ है, खासकर जो हमारे गोरखा सोल्जर्स हैं और सभी सोल्जर्स हैं उनके लिए बना हुआ है, तो हमें बड़ी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बड़ी खुशी हुई कि हम ये झंडा लगाएं। हम इस समय देश में तकरीबन 170 के आसपास ऐसे मॉन्यूमेंटल बड़े बड़े फ्लैग लगा चुके हैं। आप देश में किसी भी कोने की बात कीजिए, नीचे पोर्ट ब्लेयर से लेकर लद्दाख रेजांगला में और ईस्ट में नागालैंड मणिपुर में, वेस्ट में राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे, हर जगह ये झंडे लगे हुए हैं। हमारा मकसद है हम जहाँ झंडे लगाते हैं लोग झंडे को देखें, देश के लिए प्रेरणा लें और देश के लिए किसी भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी आप बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, देश के हित का ध्यान रखें। और साथ साथ में हम देश के हमारा जो सम्मान है राष्ट्रीय ध्वज, उसके बारे में आप सही जानकारी अपने पास में रखें। हमने यहाँ पे एक 72 फीट टॉल जो झंडा का जो पोल लगाया है। हम जब झंडा लगाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ की लोकल कंडीशन क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, हवा कैसे चलती है, वेदर कैसा होता है, उसके हिसाब से हम झंडे की हाइट को डिसाइड करते हैं ताकि वो झंडा लंबे टाइम तक वहाँ पे चल सके। यहाँ पे जो ज़िला सैनिक बोर्ड है उन्होंने आज यहाँ पे जितने भी ऐसे जो थे, जो जिन्हें हम वीर नारी बोलते हैं, ऐसे हमारे सोल्जर जो शहीद हो गए, उनकी वाइफ, उन सबको सम्मानित किया था यहाँ पे। और ताकि आज इस मौके के ऊपर जो माननीय हमारे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल जी हैं, उनकी तरफ से भी उन सबको सम्मानित किया गया। ये देश के नागरिकों की तरफ से उनके लिए एक श्रद्धा है कि आपके घर के जो सदस्य थे जो शहीद हो गए, उन्हें हम आज भी याद करते हैं। सर, ये दार्जिलिंग में ऐसा पहला है सर कि इससे पहले भी लगाया गया? दार्जिलिंग में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहला झंडा लगाया गया और किसी ने लगाया तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। दार्जिलिंग में पहली बार आप लोग हमारी तरफ से इतना बड़ा झंडा मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे अगर लगा तो मालूम नहीं है। सर, और कोई भी लोग लगाते हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर भी इसी प्रकार का बड़ा झंडा दिखा? हाँ, ज़रूर लगाते होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 2004 में ये फ्लैग फाउंडेशन शुरू की थी। तब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ऐसे झंडे लगा सकते हैं। ये 2004 से पहले एक आम आदमी जो को झंडा लगाने का अधिकार नहीं था, पब्लिक प्लेस पे भी नहीं था। तो श्री नवीन जिंदल ने 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी थी 93 के बाद से, और तब 23 जनवरी 2004 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि हर नागरिक झंडे को लगा सकता है। उसके बाद में मॉन्यूमेंटल फ्लैग पब्लिक प्लेस पर लगाने की शुरुआत देश के अंदर 2009 में फ्लैग फाउंडेशन ने की थी, पहला झंडा लगाया था। उसके बाद से हम तकरीबन 170 झंडे लगा चुके हैं। अब कॉन्फिडेंस सबको धीरे धीरे आने लग गया है। हमें बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि हम लगा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम भी एडवाइस करते हैं कि ज़रूर लगाएं। और अब पिछले 4-5 साल से बहुत झंडे लग रहे हैं और वही हमारा उद्देश्य था फ्लैग फाउंडेशन का कि ऐसा हो हमारे देश में। अभी वैसे 4 दिन पहले हमने भुज, आप सब जानते हो, गुजरात में, वहाँ लगा के आया हूँ। और 24 तारीख को हम लगा रहे हैं नासिक महाराष्ट्र में, और 1 मार्च को हम लगा रहे हैं झारखंड में, एक पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है रामगढ़, वहाँ पे हम झंडा लगा रहे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं जो हर प्रेस को बोलता हूँ कि हमारा एक मकसद है कि हमारे देश में भारतीयों को झंडे के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं, करेक्ट जानकारी क्या है। तो मैं आपके माध्यम से ये करेक्ट जानकारी लोगों को देना चाहता हूँ। 3-4 चीज़ें आप जान जाएँ तो वो बहुत है। पहली बात, हर आम नागरिक का ये अधिकार है कि 365 दिन अपने घर या ऑफिस में झंडा लगा सकता है। 15 अगस्त के आसपास लोग सोचते हैं गवर्नमेंट ने बोला 13 से 15 झंडा लगाइए, उसके बाद लोग उतार लेते हैं। 26 जनवरी को लगाया, उतार लिया। नहीं, आपका अधिकार है, जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। नंबर 2, क्या झंडा दिन और रात दोनों टाइम पे लगा सकते हैं या केवल दिन में? तो इसका जवाब है आप दिन और रात दोनों टाइम पे झंडा लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेस में अगर झंडा लगा तो उसमें रात को रोशनी का इंतजाम हो। तीसरी चीज़, क्या हम झंडा अपने कपड़ों पे, बॉडी पे लगा सकते हैं? उसका जवाब है
इसका भी पहले अधिकार नहीं था आम नागरिक को। एक बार सचिन तेंदुलकर ने शायद 2003 में अपने हेलमेट पे झंडा लगाया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसके बाद में गवर्नमेंट ने आदेश दिया उसको झंडा उतारना पड़ा, क्योंकि तब हमारे देश में ये अलाउड नहीं था। तब श्री नवीन जिंदल ने जो समय एमपी थे, पार्लियामेंट में बिल पेश किया और दिसंबर 2005 के बाद में हमें ये अधिकार मिल चुका है कि आम नागरिक कमर के ऊपर सम्मानित ढंग से झंडा लगा सकता है। जैसे आपने लोगों ने भी लेपल पिन लगाया है, मैंने लगाया, रिस्ट बैंड, कैप के ऊपर झंडा लगा सकते हैं, चेस्ट पे, शोल्डर पे इस तरह झंडा लगा सकते हैं। अगली एक जानकारी जो लोगों को डाउट रहता है कि झंडा खराब हो जाए तो उसका हम क्या करें। लोग पुराने झंडे, कटे पड़े झंडे लगा छोड़ देते हैं, जो गलत है। उसे उतार लें। उसे क्या करना है, उसके ऊपर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में एक लिखा गया है कि उस ऐसे झंडों को जलाकर या किसी और सम्मानित ढंग से अकेले में पूर्णतया नष्ट कर दें। इसका कोई वीडियो या मूवी ना बनाएं। तो ये जानकारी है जो चाहता हूँ आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं और कॉन्फिडेंस से लोग हर रोज़ झंडा आपने लगाए। हम बोलते हैं हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, और उससे प्रेरणा लेके देश के लिए अच्छा काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।